हद है। लकड़ी के टुकड़े लगाकर लंबी की जा रही रजवाड़ी पुल की उम्र, पुल पर बड़ी घटना का इंतजार कर रहे जिम्मेदार। वाराणसी गोरखपुर फोरलेन पर राजवाड़ी में गोमती नदी पर बने पक्के लेकिन जर्जर हो चुके पुल को अब लकड़ी के सहारे चलाने का हैरतअंगेज प्रयास किया जा रहा है। आपको बता दें कि विगत 5 वर्ष पूर्व वाराणसी गोरखपुर फोरलेन निर्माण के दौरान गोमती नदी पर बने लगभग 65 वर्ष पुराने पुल को ही रंग रोगन कर हाईवे में जोड़ दिया गया था। लेकिन बीते 1 वर्ष के दौरान दर्जनों दुर्घटनाओं का साक्षी बने उक्त गोमती नदी के पुल की बेयरिंग खिसक जाने के बाद उसे बीते जुलाई महीने में आवागमन के लिए पूरी तरह बंद कर दिया गया था। नाविकों और मछुआरों द्वारा प्रशासन को पुल के बेयरिंग खिसकने की सूचना मिलने पर काफी समय तक हड़कंप की स्थिति भी रही। प्रकरण सामने आने के बाद लगभग 3 महीने तक हाईवे के इस पुराने पुल का लेन बंद रखा गया था। इस दौरान मेंटेनेंस की जिम्मेदारी निभा रही कार्यदायी संस्था पीएनसी के इंजीनियरों सहित हाईवे अथॉरिटी के कई पुल विशेषज्ञों की टीमों ने पुल की मजबूती का निरीक्षण किया, लेकिन बिना किसी ठोस निर्णय या कार्रवाई के बाद में पुल को यातायात के लिए खोल दिया गया। लेकिन बताया जा रहा है कि वाराणसी से गाजीपुर की ओर लगभग 80 किलोमीटर तक मेंटेनेंस का कार्य देख रही पीएनसी अपनी कार्य अवधि समाप्त होने से पूर्व पुराने ब्रिज की काम चलाऊ मरम्मत कर एनओसी प्राप्त करना चाहती है। पीएनसी के तकनीकी कर्मचारी पुल के नीचे पिलर्स पर लगे बेयरिंग को खिसकने या टेढ़ा होने की स्थिति से बचाने के लिए बेयरिंग के अगल बगल लकड़ी के टुकड़े लगा रहे हैं। आपको बता दें कि गोमती नदी के पुल के नीचे बने सभी 7 पिलर्स पर 2-2 बेयरिंग लगाए गए हैं। उनकी सुरक्षा और खिसकने से बचाने के लिए वुडन ब्लॉक रखकर पुल को कुछ समय तक काम चल जाने के लायक बनाया जा रहा है। इस बारे में तकनीकी सुपरवाइजर हेमंत सिंह ने अजीबोगरीब तर्क देते हुए बताया कि बेयरिंग के दोनों ओर लकड़ी के ब्लॉक रखने से बेयरिंग के बैठ जाने की स्थिति में लकड़ियां ब्रिज को झटका लगने से बचाव का कार्य करेंगी। इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित इस पुराने पुल वाले लेन से प्रतिदिन हजारों वाहन गुजरते हैं। वुडन ब्लॉक के रखे जाने के अगले दिन शनिवार की सुबह लगभग 11 बजे स्थानीय लोगों ने कहा कि हाईवे अथॉरिटी सहित दोनों जिलों के प्रशासनिक अधिकारी भी इस महत्वपूर्ण पुल के जर्जर होने की जरा भी सुध नहीं ले रहे हैं। इस अत्यंत संवेदनशील प्रकरण को लेकर उन्होंने जिम्मेदारों से सवाल किया है कि यदि यहाँ नया पुल नहीं बनाया जा सकता तो इस तरह से आम जन के जीवन को खतरे में डालने की जगह पुल को ही स्थायी रूप से बंद क्यों नहीं कर दिया जाता? क्या विभाग किसी बड़ी दुर्घटना और त्रासदी की प्रतीक्षा कर रहा है?